Hello everyone. How are you all? Must be fine. Good morning. मैं दीप्ति सक्सेना फ्रॉम स्प्राउट इंटरनेशनल स्कूल आज आपके साथ कुछ बात करने आई हूँ और वो जो बात मैं करूँगी उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एक अच्छे टीचर बनने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, जो आपके करियर में और आपकी लाइफ में दोनों में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट टीचर, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर, so the first point is that you should have patience and you should be very approachable. What do you mean by patience? Patience मतलब हम सब जानते हैं हमें पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। तो पेशेंट हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और हमें बहुत एनर्जी हो। हम जब क्लास में जाएं तो हम हर बच्चे को ध्यान से सुने, उसकी बात को समझने की कोशिश करें और हमें इतनी एनर्जी हो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो कि वो बच्चा आपसे इंस्पायर हो और ना केवल इंस्पायर हो बल्कि वो आपको सुनना चाहे, आपको ध्यान से देखना चाहे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि पेशेंटली, धैर्य से किसी भी बच्चे की बात को, किसी भी इंसान की बात को ध्यान से सुनना, उसको कान देना, उसकी बात को समझने की कोशिश करना और उसकी तह तक जाना, उसके दिल तक पहुंचकर उसकी परेशानियों को समझना और उसका एक समाधान ढूंढना, ये एक टीचर की और एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। तो आप में एज अ टीचर ये होना चाहिए कि क्लासरूम में जाते ही बच्चों की बात को ध्यान से सुने, उनके अंदर एक एनर्जी डालें, एक ऐसी एनर्जी जिससे कि उसके अंदर कुछ करने की इच्छा हो, कुछ ना करने की इच्छा ना हो, बल्कि कुछ इतना इंटरेस्टिंग करने की इच्छा हो कि आज तो मैं ये करना चाहता हूँ और वो आपसे सीखेगा। So this should be the first quality. And the second thing is that which I want to put emphasis on that you should be very strong communicator. Communication का मतलब क्या है? Communication का मतलब ये है कि हमारी जो skills हैं बोलने की वो इतनी क्लियर हों, इतनी appropriate words हम यूज़ करें अपने स्टूडेंट्स के साथ कि उनको लगे कि ये ही वर्ड है, इस बात के लिए मुझे बिल्कुल सूटेबल लग रहा है, दैट शुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग तो वी हैव टू हैव अ आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स। वो आई कांटेक्ट आप तब उसके साथ कर पाएंगे जब आपको अपनी बात कहने की इतनी अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी होगी कि मैं ये बात उसके साथ कह सकता हूँ। तो वो आई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चे के साथ आपका। सो वो आई कांटेक्ट, एप्रोप्रिएट वर्ड, प्रॉपर वोकैबुलरी के पीछे आपका उसका मीनिंग, उसको समझाने की इच्छा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो आपको इस तरह से बांधते हैं, अपनी बातों से इतना एंगेज करते हैं, अपने वर्ड से, अपनी शब्दावली से, अपनी वोकैबुलरी से, कि आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ना केवल ध्यान से सुनते हैं बल्कि हर वर्ड को एक स्टूडेंट जो टीचर बोल रहा होता है उसके हर वर्ड को, उसके प्रोनाउंसिएशन को कैसे समझता है और कैसे अपने माइंड में रिटेन करता है, आपको पता भी नहीं चलता। जब एक अच्छा टीचर अच्छे वर्ड्स को यूज़ करता है तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। जितने भी टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नॉलेज, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कभी भी आपसे कोई भी कुछ बच्चे पूछें या आपको किसी से भी कोई जानकारी कोई आपसे प्राप्त करना चाहे तो आपके पास बिल्कुल रेडी आंसर होना चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग नॉलेज कहाँ से आती है? ये स्ट्रॉन्ग नॉलेज आती है आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन से। जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो केवल आपको जीवन के अनुभवों से भी आती है, कई बार आपको स्कूल कॉलेज की एजुकेशन से भी आती है और बहुत सारी और कई सारी चीज़ों से, मिली जुली चीज़ों से आपको नॉलेज आती है। तो वो जो नॉलेज है जिसको आप इम्पार्ट करने जा रहे हैं, तो ये नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को आप डिलीवर करना चाहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि नॉलेजेबल टीचर तो बहुत सारे होते हैं। कई बार हमको
हमने सुना है कि नॉलेजेबल टीचर्स बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जिस तरह से बच्चों को उनको समझाना है वो बात उन तक वो कन्वे नहीं कर पाते, उनको डिलीवर नहीं कर पाते। तो जब तक डिलीवर नहीं होगी, कन्वे नहीं होगी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, आपका एजुकेशन का जो आपका जो सिस्टम है उसमें जो आपने सीखा है उसमें डिलीवर करने की जो पावर है वो आपके पास नहीं होगी, तो वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपकी नॉलेज का उनके लिए कोई यूज़ नहीं हुआ। इसलिए अक्सर कर कहते हैं कि जो सेकंड डिवीज़न टीचर्स होते हैं, जो सेकंड डिवीज़न से पास होकर बनते हैं टीचर, वो बेस्ट टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो पीछे बैठे वाले हर बच्चे की बात को बड़े ध्यान से समझता है और उसको पता है कि मुझे इसको किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीज़ों के बाद एक और अच्छी बात जो होती है वो होती है टीचर के अंदर कि वो डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए। अब हर बच्चे तक पहुंचने के लिए कई बार हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं और बच्चों को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनके मेंटर भी हैं, हम उनके पेरेंट्स भी हैं, हम उनके काउंसलर भी हैं, हम उनकी साइकोलॉजी को समझने वाले भी हैं। तो कभी कभी हमें बहुत तरह के रोल्स प्ले करने पड़ते हैं क्लासरूम्स के अंदर, लेकिन हम जब तक डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे और हम में एक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा। मैं वो क्या कहना चाहती हूँ इस बात के माध्यम कि बीइंग कंपोज्ड व्हेन यू आर हैविंग टू मेक टफ डिसीजंस। कभी कभी हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो हम कंपोज तो हों लेकिन हम स्ट्रांग हों और फर्म हों, ताकि बच्चे को ये पता चले कि नो, दिस इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर मेरा नहीं है। राइट और रॉन्ग के बीच में बहुत थिन सी लाइन होती है जो हमें बताना पड़ता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। कभी कभी हम लव और पनिशमेंट के थ्रू समझाते हैं, लेकिन वो पनिशमेंट भी इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि बच्चा जो है वो उसको समझ के उसको कर पाए। तो एक थिन सी लाइन होती है जिसमें स्ट्रांगली फर्मली इस बात को बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है, ये हमारा डिसिप्लिन्ड वे है। तो हमको स्टूडेंट्स टीचर के रिलेशनशिप के बीच में एक लाइन डिमार्क करनी पड़ती है। यस, आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट। बीइंग अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर मेंटर, बट स्टिल आई एम अ टीचर। दैट एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर की लाइफ में, करियर में। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम में आप जाते हैं तो वो क्लासरूम नीट, टाइडी, प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, दे शुड नो दैट दिस इज द वे हाउ टू सिट, हाउ टू अरेंज अ क्लासरूम, एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है, क्योंकि आपको बच्चों के अंदर ये डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर डेवलप करना है कि दिस आई वांट इन माय क्लास। द क्लास शुड बी नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, बट एवरी चाइल्ड शुड बी वेरी वेरी attentive. Every child should look at me. I should have an eye contact with that fellow, because if he is not listening to me, then the students are in class, 30 students are sitting, but only few students are paying attention to your lecture or a topic, so it's not worthwhile. Each and every child should be very very attentive in your class. So this is your classroom management. So this is important. Apart from that, what topic I am taking? I am taking that the good teachers. Recently, Ankit has suggested me that one thing, Amazon physics wala teacher is coming. So you just observe that. So while sitting with Ankit sir, I saw that Amazon series physics wala. तो ही वाज सेइंग कि अच्छे टीचर वो होते हैं जो जल्दी से अपना टॉपिक को फास्टली कंप्लीट करते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं और मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार बता के या बहुत एलिबरेट करके जब बताते हैं हम, तो कई बार बोर हो जाते हैं बच्चे। तो उनको फास्टली कंप्लीट करना और उस फास्टली कंप्लीट करने में भी सारी चीज़ों को टच करना, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए, तो वो फास्टली कंप्लीट करना
भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, बड़ी स्किल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ाया, मूव फॉरवर्ड किया और बच्चे को समझ में भी आया। तो दीज आर द गुड थिंग्स विच वी हैव टू लर्न। एंड अब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनको कभी कभी हमें हैंडल करना होता है, तो हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्री स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि 0 से 6 ईयर्स के होते हैं, और वो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे अभी स्कूल आना उन्होंने स्टार्ट ही किया है। तो जो प्री स्कूल के टीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो मदरली एटीट्यूड के तो होने चाहिए, और उनके अंदर एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर पेशेंस हो, इतनी पेशेंस हो उन बच्चों को ध्यान से सुन सके। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था वो यही था कि पेशेंस उनमें होनी चाहिए। तो वो पेशेंस उनके अंदर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड प्रेपरेशन और प्लानिंग के साथ वो टीचर क्लासरूम के अंदर जाए, ये सब टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग क्यों आपके लिए हेल्पफुल है, मैंने कई बार इस टॉपिक पे और भी पहले कई बार आपको बोला है कि प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हम डिवेट नहीं होते हैं, हम फोकस्ड रहते हैं, हमको पता है कि हमें क्या करवाना है। तो ये जो प्लानिंग है, छोटे बच्चों के लिए भी हमको प्लान करके जाना पड़ता है, प्लान करके उनको पढ़ाना पड़ता है। गुड प्रेपरेशन और प्लानिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको और क्या करना है, हमें बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंट बनना है। हर बच्चा, आप सब जानते हैं हर बच्चा डिफरेंट है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ है। तो ऑब्जर्वेंट टीचर वो होता है जो हर बच्चे को नीड को समझ सके कि इस बच्चे की ये पर्टिकुलर नीड है, मुझे इस बच्चे को इस तरह से इसके साथ डील करना है। तो आप जब तक ऑब्जर्वेंट नहीं होंगे, गुड ऑब्जर्वर वो होता है जो इमिडिएटली बच्चे की या स्टूडेंट की नीड को, ज़रूरत को समझ लेता है। तो ऑब्जर्वेंट टीचर होना आपको ज़रूरी है, और बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो वो चाहता है उसको उस तरह से का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, उस तरह की उसको चीज़ें प्रोवाइड करवाएं क्लासरूम के अंदर, जिससे कि वो बच्चा उसके साथ एंगेज हो सके। तो ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। एक आप में एक कंपैशनेट फीलिंग, एक पैशनेट टीचर की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। इतना लविंग और अफेक्शनेट होना चाहिए प्री स्कूल के बच्चों के साथ कि दे शुड कनेक्ट विथ यू। जैसे वो टीचर के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं टीचर्स के साथ। जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपसे पढ़ेंगे नहीं, आपसे समझेंगे नहीं। जैसे प्री स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे शुड बी गेटिंग रेडी फॉर द स्कूलिंग। ये प्री स्कूल का कंसेप्ट है कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर द स्कूलिंग। स्कूल का मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए वो तैयार कर रहे हैं आप उनको, तो वो सब चीज़ों के लिए। लेकिन बट दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो वो ऑब्जर्व करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या क्या सीख रहे हैं। द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर ईटिंग, द वे आर यू स्पीकिंग, द वे यू हैव ड्रेस्ड अप, everything they are observing, and when they are observing तो they are playing the role of yours। वो स्कूल के टीचर का रोल प्ले करते हैं, वैसा ही ड्रेसअप होते हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो इसलिए आपको बड़ा ऑब्जर्वेंट होकर उनको बताना पड़ता है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई विल डू दिस। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लास में जाइए कि ये जो छोटे बच्चे हैं जो रोते हुए आए हैं, मैं इनको 5 मिनट के अंदर इनको हंसा के दिखा सकती हूँ। इनके साथ मैं इतनी मस्ती करूँगी कि ये जब जाएं तो इनकी मामा कहें कि ये जाना नहीं चाहता, ये तो यहीं रहना चाहता है। तो ये कॉन्फिडेंस आप में जो आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप में वो फीलिंग होगी उस बच्चे के साथ कनेक्ट करने की, उस बच्चे के साथ जुड़ने की। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके आनी पड़ती है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम दोबारा।